दोस्तों आइए देखते हैं एडिंग कंट्रोल्स यूजिंग द टूल बॉक्स। मतलब ये जो हम लोग नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें नए नए फॉर्म्स ऐड करेंगे, तो उस ब्लैंक फॉर्म पे आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल रखना पड़ता है। सबसे पहले जान लेते हैं कंट्रोल यानी क्या। कंट्रोल यानी एक ऑब्जेक्ट जो हम अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स डिज़ाइन करने में यूज़ करते हैं। हम लोग जो नए नए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाएंगे तो उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, किसी पर्टिकुलर विंडोज़ में रहेंगे, तो उसे कहा जाएगा कंट्रोल। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन, ये सेव जूम स्क्रीन ऐसे कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में है ये है एक कंट्रोल जिसमें ये लिस्ट है। वैसे यहाँ पे फाइल नेम दिया, फाइल नेम यहाँ पे लिख के आया, ये एक लेबल है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो ये कंट्रोल हो गया। ये टेक्स्ट बॉक्स आपको जो दिख रहा है डाउन एरो वाला, ये एक कंट्रोल हो गया। ये सेव एज टाइप, ये एक लेबल नाम का कंट्रोल बॉक्स हो गया, कंट्रोल हो गया। ये एक ऑप्शन विंडो का कंट्रोल हो गया, इसे कहा जाता है ड्रॉप डाउन। वैसे यहाँ पे ये लिस्ट कंट्रोल हुआ, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन कंट्रोल हुआ, ये एक सर्च वाला मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स वाला कंट्रोल हुआ। तो ऐसे अलग अलग आप जो भी किसी पर्टिकुलर फॉर्म में जो अलग अलग कंट्रोल्स यूज करते हो, यहाँ पे ये लिस्ट आपको दिख रहा है तो ये एक कंट्रोल हुआ। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ही कंट्रोल कहा जाता है। ये जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, VB.NET सीखते जाओगे, तो आपको कंट्रोल यानी क्या, ये डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अभी हम सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पहले वाला प्रोजेक्ट था उसी प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने वाले हैं। टेक्स्ट बॉक्स यानी एक छोटा सा बॉक्स जिसमें हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अगर ऐड करना है तो यहाँ पे मुझे टूल बॉक्स दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे टूल बॉक्स है। इस पर्टिकुलर टूल बॉक्स पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, ऑल विंडोज फॉर्म्स, कॉमन कंट्रोल्स, कंटेनर्स, मेनूज एंड टूल बार्स, डेटा, कंपोनेंट्स, प्रिंटिंग, डायलॉग्स, WPF इंटरऑपरेबिलिटी, विजुअल बेसिक, पावर पैक्स, जनरल, ऐसे कुछ यहाँ पे मुझे टूल बॉक्स में कुछ कंट्रोल्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पे कॉमन कंट्रोल्स पे डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्लिक करूँगा तो ये मैं मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो भी ये मेरे फॉर्म पे आ जाएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर से एक बार टूल बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स पे सिर्फ सिंगल क्लिक करता हूँ। सिंगल क्लिक करके उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्म पे कहीं तो जाके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखूँगा। जितना चाहिए उतने साइज का ये फॉर्म मतलब टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करके साइज बढ़ाऊंगा और उसके बाद जब मेरा प्रॉपरली साइज का टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा तो मैंने जो लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा है माउस का वो मैं छोड़ दूंगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है। ये VC मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर है। इस डिज़ाइन व्यू में आपको चाहिए जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करो तो वो पर्टिकुलर फॉर्म कंपाइल हो जाएगा और कंपाइल होने के बाद आपको स्क्रीन पे वो फॉर्म मतलब वो प्रोजेक्ट रन होके आपको आउटपुट दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है तो वो एरर क्या है वो हम अभी यस पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गए थे, वो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। कुड नॉट कॉपी ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ एरर आया है। मैं यहाँ पे ये फिर से एक बार कंपाइल करके रन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फिर से एक बार स्टार्टेड बोलता है।
देयर वेर बिल्ड एरर्स, मतलब ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये सबसे पहले बिल्ड होगा, मतलब कंपाइल होगा, exe तैयार हो जाएगी और उसके बाद मैं वो यूज़ करके मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अभी मैं येस पे क्लिक करता हूँ, फिर से एक बार मैं could not copy beginning the process cannot access the file debug proj1.exe because it is being used by another process। ओके, मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, कोई भी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज़ नहीं करता है। फिर से एक बार मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये फिर से एक बार एरर आएगा मुझे ऐसा लग रहा है। नो, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, टास्क मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशंस में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक एप्लीकेशन दिखता है। प्रोसेसेस में जाके मैं proj1 नाम से कुछ है क्या देखता हूँ, ये देखिए proj1.exe यहाँ पे चल रहा है और हम लोग जब बिल्ड करके कंपाइल करते हैं तो proj1.exe ही हम लोग बनाते हैं। तो मुझे ये सबसे पहले proj1.exe एंड प्रोसेस करना पड़ेगा। ये proj1.exe जब ये एंड हो जाएगा तो मैं ये पर्टिकुलर कंपाइल होने के बाद बिल्ड कर सकता हूं। अभी मैं ये proj1.exe एंड प्रोसेस करने की कोशिश करता हूं, ये हो नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एक और ऑप्शन कर सकते हैं, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ proj2। ओके, तो यहाँ पे proj2 नाम का एक नया फॉर्म क्रिएट हो गया। टूल बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ माउस की सहायता से, उसके बाद स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे अभी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। अभी मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में जो चाहिए वो मैं टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कीबोर्ड की सहायता से जो चाहिए वो टाइप कर सकता हूँ। इसका मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्म में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है, वो बॉर्डर से वाइट कलर का टेक्स्ट बॉक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है और उसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इस तरह से हमने हमारा दूसरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट करके रन किया है, जिसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है। इस तरह से आप अलग अलग कंट्रोल्स इस टूल बॉक्स में से यूज करके आप आपके फॉर्म में यूज कर सकते हो। धन्यवाद।